So hello everyone, this is me Shreya and welcome to my channel. So here I'm going to start a 15 days free yoga workshop for you all guys. तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक आसना से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ आप लोग की। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स रहेंगी। ब्रीदिंग मैं नॉर्मल पहले स्टार्ट करूँगी, जस्ट लाइक अनुलोम विलोम और जस्ट लाइक आपका ब्राह्मणी प्राणायाम, इन सब से मैं स्टार्ट करूँगी। एंड देन उसके बाद हमारा वार्म अप रहेगा। वार्म अप के बाद हमारी कुछ आसन रहेंगे बेसिक, जो आप सबको आने चाहिए एंड दैट इज़ गुड फॉर ऑल योर डेली वर्क, ठीक है। डेली बेसिस पे भी आपको बहुत काम आएंगे एंड आपको डेली करना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में हम कुछ सूदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सूदिंग में शवासन हम आसन करेंगे, ठीक है, एंड इससे ही हम क्लोज करेंगे। सो ये पूरा मेरा वर्कशॉप 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड आई विल कंटिन्यू इट फॉर 15 days. So if you like it, so like and subscribe to my channel. Thank you. So guys, योगा की अगर बात की जाए तो योगा क्यों इतना ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, ठीक है। हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं अपने कामों में एंड काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है ड्यू टू वर्कलोड ऑफ ऑफिस वर्क रहता है। सबको अपना अपना स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो योगा से क्या होता है कि योगा करने से हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है सबसे पहले तो, ठीक है। माइंड अच्छे से वर्क करेगा एंड जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरऑल माइंड के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा पॉजिटिव सोच पाएंगे। और दूसरा आपका बॉडी, ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है योगा, ठीक है। सो ओवरऑल बॉडी में जिसको भी अपना फैट प्रॉब्लम है, जिसको चर्बी ज़्यादा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो फिट एंड फाइन है उनके लिए भी योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो योगा हमें डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, भले ही हम संडे का एक ब्रेक ले लें, बट देन वीक डेज़ में हमें ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहिए। चाहे तो हम स्टार्टिंग कुछ मिनट से ही स्टार्ट करें, बट इसको हमें शुरुआत करनी चाहिए एंड कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। बेशक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अगर आप एडवांस आसन करते हो तो आपको पेन भी होगा बॉडी में, बट जब आप कंटिन्यू रखोगे उस चीज़ को तो फिर आपको पेन भी नहीं होगा। सो दैट इज़ ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है योगा। योगा से हमारी बॉडी, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी जस्ट PGDYT कंप्लीट किया है। PGDYT स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड थेरेपी। सो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करूं, सो दैट कि आप लोग भी इम्पोर्टेंस समझ पाएँ कि योगा की क्या इम्पोर्टेंस है एंड इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम। ये है मेरी योगा मैट। देन आराम से इस सुखासन पे बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए इनहेल एंड एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओके, देन सेकंड प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम, जिसके लिए अपने एक हाथ के अंगूठे को एक नोज पे रखेंगे, उससे क्लोज करेंगे, दूसरे नोज से इनहेल करेंगे एंड देन उसको क्लोज करके दूसरी नाक से एक्सहेल करेंगे एंड ये रिपीट करेंगे प्रोसेस। इनहेल, एक्सहेल, inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. एटलीस्ट 2 मिनट्स हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एंड डन। थोड़ा और ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। देन तीसरे प्राणायाम के लिए, जिसको कहते हैं कूर्म क्रिया प्राणायाम, इसके लिए राइट हैंड से हम नाभि के साइड इस तरीके से रखेंगे राइट हैंड को। राइट हैंड ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। एंड इनहेल करते हुए गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, नाक से सांस लेंगे, और एक्सहेल करते हुए मुंह से सांस छोड़ेंगे और गर्दन आगे की तरफ आएगी। दिस इज कॉल्ड कूर्म क्रिया प्राणायाम। इट इज वेरी रिलैक्सिंग and one of the powerful pranayam. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। 2 मिनट तक ये भी प्राणायाम करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। एंड डन। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, ध्यान मुद्रा में रखेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फास्ट। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फास्ट ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, ध्यान केंद्रित करेंगे। एंड डन। सो ये हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ब्रीदिंग आसन। सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट करेंगे। वार्म अप से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, समस्थिति में रहेंगे। अपने आईज का रोटेशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले आईज ऊपर देखेंगे, इनहेल करेंगे, नीचे देखते हुए एक्सहेल करेंगे। देन इसके बाद राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे आईज का। इनहेल एक्सहेल, राइट पे इनहेल, लेफ्ट पे एक्सहेल।
inhale, exhale. Diagonal movement of eyeballs. Inhale, exhale, inhale, exhale. दूसरे साइड से भी करेंगे. दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल योर आईसाइट के लिए काफी अच्छा है ये. आईसाइट इम्प्रूव भी करता है. देन फास्ट ब्लिंकिंग करेंगे. आँख खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, फास्ट करेंगे. इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे. देन स्क्वीज करेंगे अपने फेस को एंड आईज को. दैट इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग. फेस मसल्स के लिए रिलैक्सिंग है और आईज के लिए भी रिलैक्सिंग है. इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. देन नेक का मूवमेंट करेंगे. सांस लेते हुए पीछे की तरफ नेक जाएगी, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ नेक आएगी. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. देन राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे नेक का. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. डायगोनल मूवमेंट करेंगे नेक का. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. ओके. देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे नेक का. इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. इनहेल, एक्सहेल. अभी हमने क्लॉकवाइज किया था, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. नेक के मूवमेंट के बाद अब हम आएंगे अपने शोल्डर के मूवमेंट पे. इसके लिए कुछ इस तरह से करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अभी क्लॉकवाइज किया था, देन अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. एल्बो का मूवमेंट भी ज़रूरी है, इसके लिए कुछ इस तरह से करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. रिस्ट का मूवमेंट करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज. एंड डन. पैरों में गैप करेंगे. इनहेल करते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ लाएंगे. एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ जाएंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. ओके. वेस्ट का रोटेशन करेंगे, कमर का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज. इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे. देन एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल,
and exhale. Inhale and exhale. राइट साइड बेंड होंगे, देन लेफ्ट साइड बेंड होंगे. राइट साइड बेंड होते इनहेल, लेफ्ट साइड बेंड होते एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. थोड़ा सा वार्म अप करेंगे खुद को. इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. Keep inhaling and exhaling. Inhale and आगे तरफ आते हुए exhale. Inhale करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, then exhale करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Then slow jogging करेंगे. Inhale and exhale करते रहेंगे. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. ओके, अब थोड़ी सी बॉडी वार्म अप लग रही है. स्ट्रेचिंग करने के बाद अब हम एंकल मूवमेंट करेंगे. क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. पहले राइट लेग से करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. एंटी क्लॉकवाइज अब करेंगे. इनहेल, एक्सहेल. दूसरे पैर से भी करेंगे एंकल मूवमेंट. क्लॉकवाइज. इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, then anti-clockwise. Then right leg से अब हम टो को फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, देन अपवर्ड बेंडिंग करेंगे. फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बेंडिंग दूसरे पैर से भी करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे. इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and done. रिलैक्स करने के बाद जंपिंग जैक्स पे आएंगे. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. कंटिन्यू रखेंगे. एंड डन. 10 से 20 टाइम्स करने के बाद बॉडी इज नाउ वार्म अप. देन थर्ड राउंड के लिए, दैट इज बेसिक आसन राउंड. कुछ आसन्स बताएंगे जो कि सबको आने चाहिए एंड गुड फॉर योर डेली लाइफस्टाइल. ताड़ासन में खड़े रहेंगे. ताड़ासन में खड़े रहने के लिए समस्थिति में रहेंगे. दोनों पैर जुड़े हुए, कोई गैप नहीं होगा.
हाथ को क्रॉस करेंगे एंड ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए लेके आएंगे। देन ऊपर की तरफ देखते हुए लुक अपवर्ड, ब्रीद इन and breathe out. Inhale and exhale. Try to hold on this position. Inhale and exhale. जब तक आप होल्ड कर सकते हो तब तक होल्ड करेंगे। देन उत्थित ताड़ासन में आएंगे। उत्थित ताड़ासन में आने के लिए ताड़ासन में ही रहेंगे। देन उसके बाद हम अपने टोज को ऊपर कर लेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। ट्राई टू होल्ड ऑन। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. And done. थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, चलेंगे थोड़ा सा। दूसरे आसन के लिए that is called Vrikshasana. Vrikshasana is good for balancing, makes you flexible also. So इसके लिए राइट लेग को बेंड करते हुए, नी से बेंड करते हुए लेफ्ट लेग की थाइस पे रखेंगे। ट्राई टू होल्ड ऑन दिस पोजीशन एंड हाथ दोनों प्रणाम मुद्रा में जाते हुए ऊपर की तरफ एंड फोकस ऑन वन पॉइंट। एक जगह देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे। ट्राई टू बैलेंस। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, अब दूसरे पैर से भी यही सेम करेंगे। थाइस पे रखेंगे। इफ़ यू आर अ बिगिनर सो आप स्टार्टिंग करिए, आप नीज की तरफ रखें अपने पैर को, नीज को टच करें एंड इफ़ यू थिंक यू कैन होल्ड ऑन सो आप थाइस पे रखेंगे अपने पैर को एंड होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल करते रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब तक होल्ड कर सकते हैं तब तक होल्ड करेंगे। ओके, तीसरे आसन के लिए दैट इज वीरभद्रासन 1, ऑल्सो कॉल्ड वॉरियर पोज 1। समस्थिति में आएंगे मैट के सामने। देन 3 से 4 इंच का गैप रखेंगे पैरों के बीच में। हाथ दोनों परपेंडिकुलर सामने सामने रहेंगे। दाहिना पंजा बाहर रहेगा, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री एंड राइट लेग बाहर की तरफ। हाथ प्रणाम मुद्रा में ऊपर जाएंगे, राइट की तरफ मुड़ेंगे एंड नी से बेंड करते हुए जितना हो सकता है उतना टिल्ट करेंगे। बेंड होते हुए प्रणाम मुद्रा में हाथ पीछे बेंड होते हुए जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। ट्राई टू होल्ड ऑन दिस पोजीशन।
ओके, जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही एंड भी करेंगे एंड वापस समस्थिति में आ जाएंगे। ओके, वन मोर टाइम। सेकेंड टाइम फिर से दोहराएंगे, वीरभद्रासन 1। समस्थिति में वापस आने के बाद ओके, फिर से समस्थिति में मैट के सामने समस्थिति में आएंगे। 3 से 4 इंच का गैप रहेगा पैरों के बीच में। दाहिना पंजा बाहर, राइट लेग बाहर की तरफ, फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग 90 डिग्री, हाथ दोनों परपेंडिकुलर एंड राइट साइड देखेंगे एंड राइट लेग टिल्ट करेंगे जितना हो सके। वीरभद्रासन सेकेंड, also called warrior pose, warrior second pose. Try to hold on this position and done. समस्थिति में मैट के सामने फिर से आएंगे वापस। सेकेंड टाइम फिर से करेंगे वीरभद्रासन 2। Veerbhadrasana is good for maintaining body posture. ओके, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, चलेंगे थोड़ा सा। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे ट्रेडिशनल। इसके लिए मैट के सामने समस्थिति में आएंगे, प्रणाम मुद्रा में हाथ जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे आएगा प्रणाम करते हुए। देन हस्त उत्तान आसन, हस्त उत्तान आसन में जाएंगे हाथ पीछे की तरफ। देन फॉरवर्ड बेंडिंग पाद हस्तासन, राइट लेग पीछे टू अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे टू पर्वत आसन। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। देन नी डाउन, चेस्ट डाउन एंड हिप अप टू अष्टांग नमस्कार। देन फॉरवर्ड टू भुजंगासन, कोबरा पोज। देन फिर से पर्वत आसन में आएंगे, राइट लेग फॉरवर्ड टू अश्व संचालन, लेफ्ट लेग आगे पाद हस्तासन। देन ऊपर होते हुए हस्तोत्तान आसन एंड प्रणाम आसन। ओके, सो ये था ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार। 12 स्टेप्स होते हैं and it is very popular. It keeps you energetic. सेकेंड टाइम फिर से रिपीट करेंगे सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन,
लेफ्ट लेग फॉरवर्ड टू अश्व संचालन, राइट लेग बेंड, राइट लेग पीछे टू पर्वतासन, नी डाउन, चेस्ट डाउन, हिप अप, अष्टांग नमस्कार आसन, देन भुजंगासन, कोबरा पोज, then back to Parvatasana. Left leg forward to Ashwa Sanchalanasana. Right leg forward to Padhastasana. Hastuttanasana. Pranamasana. ओके सो हमने दोनों ही पैरों से, दोनों ही लेग से रिपीट किया। दोनों सेट करने होते हैं सूर्य नमस्कार के, एक बार राइट लेग से, देन उसके बाद लेफ्ट लेग से। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अभी काफ़ी स्लो बता रही हूँ मैं। स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन फास्ट पे जाएंगे। प्रणामासन, हस्तुत्तानासन, पादहस्तासन। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। अश्व संचालनासन, पर्वतासन, नी डाउन, चेस्ट डाउन एंड हिप अप, अष्टांग नमस्कार, देन भुजंगासन, hip up to Parvatasana, right leg bend forward to Ashwa Sanchalan, left leg forward to Padhastasana, Hastuttanasana and Pranamasana. एक बार और रिपीट करेंगे। इस दौरान इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Okay, so traditional सूर्य नमस्कार is completed and हमने 4 times किया। Then इसके बाद अब कुछ लेट के करने वाले आसन करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। लेट जाएंगे, देन lie down on your back, then नीज को बेंड करेंगे एंड हाथों से होल्ड करते हुए कुछ इस तरह से सेतु बंधासन। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट। या फिर आप अपनी चिन से अपने नेक को टच भी करा सकते हैं। सेतु बंधासन is also called bridge pose. सेकेंड टाइम फिर से रिपीट करते हैं।
Try to hold on, breathe in and breathe out. And relax. ओके, सो बेसिक आसन से आज शुरुआत की थी एंड अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे। अब रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। हमने ब्रीदिंग किया, देन वार्म अप किया, देन उसके बाद कुछ बेसिक आसन किए, स्टैंडिंग वाले भी एंड लाई डाउन वाले भी, स्टैंडिंग पोज भी एंड बैठने वाले भी एंड लेटने वाले भी। देन इसके बाद अब हम शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आराम से बैठ जाएंगे, आराम से बैठ के लेट जाएंगे। देन उसके बाद हथेलियाँ बाहर की तरफ रहेंगी, आसमान की तरफ रहेंगी एंड दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ रहेंगे एंड पैरों में थोड़ा सा गैप भी होगा। कुछ इस तरह से आराम से लेट जाएंगे, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। 5 मिनट का शवासन करेंगे। अब बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, माइंड में कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम स्ट्रेस फ्री। अपनी आने जाने वाली सांसों पे ध्यान देंगे। डीप ब्रेथ लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान अपने पंजों की तरफ, उसके बाद अपना ध्यान नीज की तरफ, देन अपना ध्यान लेके जाएंगे थाइस की तरफ, देन हिप्स पे, ओवरऑल स्टमक पे, देन चेस्ट पे, देन दोनों शोल्डर पे, अपने दोनों हाथों पे, अपनी हथेलियों पे, अपना ध्यान अपने नेक पे, नेक से ऊपर चिन पे, अपना ध्यान अपने नोज पे, दोनों ईयर्स पे, अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों पे, अपना ध्यान अपने फॉरहेड पे, देन ओवरऑल हेड पे, एंड रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने हथेलियों को रब करेंगे, पाम को कुछ इस तरह से रब करेंगे
एंड इसकी गर्मी देंगे अपने आईज पे, अपने फेस पे, टच करेंगे एंड करवट लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये सेशन Okay. अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।